हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये लीगल मैगज़ीन का प्रैक्टिस सेट 1 है। जैसा कि मैंने कहा था और मैंने सर्वे भी कराया था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों की ये डिमांड है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये 10 से 15 क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देता है। इट मीन्स 30 से 45 मार्क्स का सवाल है। मैंने सारे लीगल मैगज़ीन, इम्पॉर्टेंट लीगल मैगज़ीन जो भी हैं उसको पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लीगल मैगज़ीन नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। उस लीगल मैगज़ीन के प्लेलिस्ट में जाइए। सारे वीडियोज़ जिन लोगों ने देख लिए हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। अदरवाइज प्रैक्टिस सेट ख़त्म होने के बाद जाइए, सारे लीगल मैगज़ीन को देखिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि उसमें मैंने सारे पीडीएफ भी पहले ही भेज दिया है। तो अगर आप स्क्रॉल करोगे, लीगल मैगज़ीन सर्च करोगे तो वहाँ पीडीएफ भी मिल जाएगा। पूरा पढ़ो, पूरा रिवीजन करो, जितने भी हैं सबको पढ़ो और इस प्रैक्टिस सेट को लास्ट तक जरूर देखो, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन का एक पार्ट है, ऑटोमेटिक रिवीजन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है वॉक्स पोपुली मीन्स। आपका जो भी स्कोर होगा आप कमेंट करके बताएंगे और आप लाइव भी कमेंट कर सकते हैं। वॉक्स पोपुली का क्या अर्थ है, ठीक है। सेंटिमेंट तो सब लोग समझ रहे हैं, बट इसका रियल मीनिंग नियर सेंटिमेंट, पॉपुलर सेंटिमेंट, इथिकल सेंटिमेंट या अनइथिकल सेंटिमेंट। सेंटिमेंट आप समझ रहे हैं, इसलिए मैंने इसकी हिंदी नहीं डाली है। नज़दीकी, लोकप्रिय या फिर नैतिक या अनैतिक। तो इसका राइट आंसर होगा लोकप्रिय सेंटिमेंट, ठीक है। बहुत लोग जानते भी हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है अभी एग्जाम के टाइम में प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके, जितने भी सब्जेक्ट आप प्लेलिस्ट में देखते होंगे सबकी प्रैक्टिस सेट चल रही है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, हिस्ट्री, सबकी। आज भी पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट और हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट आएंगे, तो अपना पढ़ाई बरकरार रखिए। नेक्स्ट है द वॉइस ऑफ द पीपुल इज द वॉइस ऑफ गॉड। देखिए, एक तरीके से अगर बात करें तो ये लीगल मैगज़ीन है, मतलब लैटिन ये फ्रेज होते हैं। और वहां पे जो इसका मीनिंग था वो क्या था, द वॉइस ऑफ द पीपुल इज द वॉइस ऑफ गॉड। मतलब एक पॉपुलर सेंटिमेंट जो कि भगवान को भी सपोर्ट करता है। भगवान की बातें, भगवान का सोच एक पॉपुलर सेंटिमेंट में होता है, इसे समझना चाहिए, ठीक है। पॉपुलर सेंटिमेंट इसका रियल मीनिंग होगा। ये आपके एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है फेट एकम्पली। फेट एकम्पली का मीनिंग क्या होगा। फेट एकम्पली का मीनिंग होता है accurate, near equal, things accomplished and presumably irreversible। इसका हिंदी मीनिंग है, मैं आपको बताता हूँ, पार्टनर इन क्राइम। a thing accomplished and presumably irreversible, ये इसका राइट आंसर होगा। कोई ऐसा काम जो पूरा हो चुका है, प्लीज इसका हिंदी आप लोग नोट कर लीजिए। जो ऐसा काम जो पूरा हो चुका है और जिसे वापस नहीं उस स्थिति में लाया जा सकता, ठीक है। तो ये फेट एकम्पली का मीनिंग होगा। नेक्स्ट क्या है, पैक्टा सुंट सर्वेंडा। ये आपके एग्जाम में आ चुका है। आपको ध्यान क्या देना है, जो भी है उसमें उसकी मीनिंग छिपी हुई है। जिन लोगों ने पुराने देखे हैं ना, उनको ये पता है कि इसको कैसे आंसर करना है, कैसे प्रैक्टिस करके। तो पैक्टा सुंट सर्वेंडा, ये जो है एग्रीमेंट इज वेल डिफाइंड। एग्रीमेंट जो है अच्छी तरीके से डिफाइन है। एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट, एग्रीमेंट मान्य होना चाहिए, या बी केयरफुल, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। मतलब एग्रीमेंट को पूर्ण रूप से बाध्य होना चाहिए। एग्रीमेंट जो हुआ है वो बाध्य होना चाहिए, वो मान्य होना चाहिए, दोनों टीम उसको मानेंगे, ठीक है। आपको ये ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा का क्या अर्थ है, आम आदमी, मैटर ऑलरेडी सेटल्ड इन कोर्ट, मैटर सेटल्ड आउट ऑफ कोर्ट, अंडर कंसिडरेशन, मतलब विचाराधीन। मैटर जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर दिया गया है, मैटर ऑलरेडी कोर्ट ने सेटल कर दिया है, या फिर आम आदमी, लेमैन। तो रेस जुडिकाटा का मीन होता है मैटर ऑलरेडी सेटल्ड इन कोर्ट। जैसे कि अयोध्या का मामला ऑलरेडी सेटल कर दिया गया है, तो अब इसमें कोई अलग से मामला नहीं उठ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइनली जज्ड, मैटर कैनॉट बी रेज्ड अगेन। इसका एक और डिटेल में मीनिंग अगर आप देखें तो इसकी ये मीनिंग होगी। तो आइए नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आगे भी मैं इस तरीके की वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और एक क्वेश्चन मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए कमेंट बॉक्स के लिए रखा है, तो आप लास्ट तक देखिए और उसे कमेंट जरूर करिए। नहीं पता है तो सर्च करके करिए। वोना वैकेंसिया, वोना वैकेंसिया भी आपके एग्जाम में आ चुका है। तो ये इसका राइट मीनिंग क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विथ ऑनर, प्रॉपर्टी विदाउट ऑनर, या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी।
तो बोना वैकेंसिया, मैंने क्या बताया था, वैकेंट, वैकेंट से बना है, ठीक है, वैकेंट से बना है मतलब कि जो खाली है, विदाउट ऑनर है, ठीक है। तो ऑप्शन भी ठीक इसी तरीके से आपके एग्जाम में आए थे। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे क्लैट हो, बी लैट हो या फिर LLB 3 ईयर प्रोग्राम हो, सब में ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी विदाउट ऑनर। नेक्स्ट है पर्सना नॉन ग्राटा। पर्सना नॉन ग्राटा का क्या मीनिंग होगा, फॉरेनर, फॉरेनर प्रोहिबिटेड बाय द वेरी फैक्ट इटसेल्फ। तो इसका मतलब समझिए क्या होता है। पहले इसकी जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 3, बाय द वेरी फैक्ट इटसेल्फ, ठीक है। नो, ये अगले वाले का, सॉरी, फॉरेनर प्रोहिबिटेड। अब ये किस तरीके के फॉरेनर्स को प्रोहिबिट किया गया है, इस पे ध्यान देना है। तो 2 इज द राइट आंसर। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, 2 जो है वो राइट आंसर है, 2 जो है वो राइट आंसर है, पर्सना नॉन ग्राटा। पर्सना मतलब आदमी, कोई पर्सन, नॉन ग्राटा मतलब उसको परमिशन नहीं है। अब इसका रियल मीनिंग होगा रेफर्स टू ए पर्सन हुज एंट्री और रिमेनिंग इन ए कंट्री इज प्रोहिबिटेड बाय द कंट्रीज एग्रीमेंट या कंट्रीज गवर्नमेंट। किसी भी आदमी को, जैसे मेहुल चोकसी हुए, नीरव मोदी हुए, इनको प्रोहिबिट कर देता है अगर कोई दूसरा देश, ठीक है, तो वो इस केस में उनको कहा जाएगा पर्सना नॉन ग्राटा। ही इज अ पर्सना नॉन ग्राटा इन इंडिया। इंडिया ने उनको प्रोहिबिट कर दिया है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो इज अ वेरी इजी एंड आपके एग्जाम में आ भी चुका है, और डेली न्यूज़पेपर अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो उसमें ये आता भी होगा, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने पॉलिटी की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो पॉलिटी के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं। प्लीज़ जाइए पॉलिटी के सारे चैप्टर्स देखिए, देखने के बाद खुद ही जज कीजिए, खुद पढ़िए, खुद एनालाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पॉलिटी और लीगल मैगजीन, BA, LLB 3 ईयर 5 ईयर सबके प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट में बहुत दम है, बात मानिए, सारी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको पिछले सारे PDF खरीदने हो, करंट अफेयर्स के पिछले सारे मंथ के, तो PDF खरीद लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या टेलीग्राम में भी मैंने लिंक शेयर कर दिया है। उस PDF का फायदा क्या होगा, आप लोग जानते ही हैं, सारा एक जगह कंपाइलेशन मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। उसको पढ़ने के बाद आपको अभी तक के करंट अफेयर्स सिर्फ डेली देखने होंगे और पिछले के लिए परेशान नहीं होना होगा। प्राइस उसकी 110 रुपीज़ है, लेकिन कोरोना की वजह से 55 रुपीज़ उसकी प्राइस रखी गई है। तो कहीं भी जाके उसका लिंक ढूंढिए, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन से आप परचेज कर सकते हैं, जल्दी से परचेज कर लीजिए, अदरवाइज उसकी प्राइस फिर से बढ़ जाएगी। तो ये जो था इप्सो फैक्टो, इसकी मीनिंग थी बाय द वेरी फैक्ट इटसेल्फ, खुद के फैक्ट से स्वतः इसे कहते हैं, by the very fact itself, which means that a specific phenomenon is direct consequence of the act, ठीक है, अपने आप स्वतः, इसे इप्सो फैक्टो का रियल मीनिंग होगा। नेक्स्ट है ऑडी अल्टरेम पार्टेम। ऑडी अल्टरेम पार्टेम, टू हियर द अदर साइड, टू हियर हरसेल्फ, टू हियर इन कोर्ट, जज से हियरिंग। इसका रियल मीनिंग क्या होगा, टू ऑडी अल्टरेम पार्टेम। ऑडी मतलब, इसका मैंने उस समय बताया था, तब डिटेल में बताया था, आप जाएंगे तो देख लेंगे, अदरवाइज मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ, किसी दूसरे पक्ष को भी सुना जाए। मतलब कोई एक पक्ष का व्यक्ति आ रहा है और ये कह रहा है कि सर ये बात है, कोर्ट ये कहती है ऑडी अल्टरेम पार्टेम। क्यों, दूसरे पक्ष को भी सुना जाए, तभी मैं फाइनली कंक्लूड कर पाऊंगा विच साइड इज रॉन्ग और विच साइड इज राइट, कौन सा साइड रॉन्ग है, कौन सा साइड राइट है। तो टू हियर द अदर साइड, ठीक है, अल्टरेम मतलब होता है अदर, पार्टेम मतलब हियर, ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लेक्स एस्ट नॉर्मा रेक्टी। लेक्स एस्ट नॉर्मा रेक्टी, ये क्या होगा, लॉ ऑफ द फॉरेन लैंड, लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ इज द रूल ऑफ राइट। तो इसका राइट होगा, राइट आंसर ये होगा, लॉ इज द रूल ऑफ राइट, ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखोगे। लॉक्स एस्ट नॉर्मा रेक्टी, इसका मीनिंग क्या होगा, लॉ इज द रूल ऑफ राइट, लॉ इज द रूल ऑफ राइट, ठीक है दोस्तों। आप लोगों के असिस्टेंस के लिए ये मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी या ट्विटर आईडी, कहीं पे भी आप अमित सिंह आर्या से मुझे सर्च कर सकते हैं। यू कैन आस्क क्वेश्चंस, यू कैन आस्क योर क्वेरीज, और जिस तरीके के भी आपके प्रॉब्लम हो आप बता सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आपको PDF खरीदने का मन हो और आप नहीं चाहते हैं कि वहाँ से खरीदें लिंक से, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं आपको नंबर दे दूंगा, नंबर से आप, लेकिन एक ध्यान रहे कि नंबर सिर्फ परचेज करने के लिए हो। गूगल पे या फ़ोन पे से आप उस नंबर पे पेमेंट करके मैं आपको व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी आप भेजोगे, उस पर मैं भेज दूंगा, ठीक है, ये आपके असिस्टेंस के लिए है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि ये PDF और पिछले सारे PDF भी आप एक साथ टेलीग्राम पे ले सकते हैं। नेक्स्ट है टेलीग्राम
बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप जरूर डाउनलोड कीजिए। वनडे एग्जाम पॉइंट ये हमारा एक अदर चैनल है, बेटर तरीके से करंट अफेयर से अपडेट रखने के लिए और पॉलिटी के और भी ज़्यादा चैप्टर पढ़ने के लिए इस वनडे एग्जाम पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देखते हैं लिस पेंडेंस। लिस पेंडेंस का मैंने बहुत ही सिंपल मीनिंग बताया था, मुकदमा लंबित है। ना इसका मीनिंग होगा फाल्स केस, ना राइट केस, नॉर्मल डिपेंडेंसी भी नहीं होगा। मुकदमा लंबित है, लिस पेंडेंस मतलब मुकदमा जो है अभी लंबित है, उसकी हियरिंग नहीं चल रही है। आपको एक का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। वो क्वेश्चन है, आप यहां देख लिए होंगे, रेड अक्षर में लिखा हुआ है सुओ मोटो। इसका जो भी मीनिंग होगा, क्लियर कट मीनिंग बहुत ही ईजी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। साथ ही और भी आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच।